नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास हृदय की प्यास का दूसरा भाग। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो उसे अवश्य ही सुनिए। कहानी आपको थोड़ी पुरानी लग सकती है, परंतु है ये हमारे आज के समाज की ही, जैसा कि हो रहा है। तो प्रस्तुत है दूसरा भाग। प्रवीण ने घर जाकर देखा, घर में सन्नाटा है। एक मिट्टी का दिया आले में टिमटिमा रहा था। और भी देखा, आज चौका बासन वैसा ही छूटा पड़ा है, जिससे वह छोटा सा घर और भी मलिन दिख पड़ रहा है। और सुगधा अपनी कोठरी में अपने मैले बिछौने पर मैली साड़ी पहने सो रही है। उसके बाल अव्यवस्थित रीति से बिखर रहे हैं। जो सुगधा का मुख सुंदर होता तो उसका इस तरह सोना, ऐसे बात बिखेरना, ये सब निभ जाते, पर यही एक कठिनाई थी। प्रवीण ने नाक भौं सिकोड़े और कुछ बड़बड़ाकर अपने कपड़े उतारे और खाट पर बैठे, पर उनका मन वहाँ लगता न था। उन्हें घर में दुर्गंध सी मालूम पड़ती थी और वे समझते थे यह दुर्गंध सुगधा के श्वास की है। उन्होंने झुंझलाकर स्त्री का हाथ पकड़कर जरा हिलाया। सुगधा चौंक कर जाग उठी और पति को देख एकदम खड़ी हो गई। उसने घबराकर कहा, तुम आ गए? प्रवीण ने झल्लाकर कहा, दरवाज़ा खुला पड़ा है और तुम मज़े से खुर्राटे भर रही हो। सुगधा ने पश्चाताप की दृष्टि से पति को देखकर कहा, अभी बैठे बैठे नींद आ गई। मैं अभी तक तो तुम्हारी बाट देख रही थी। प्रवीण ने दूसरी तरफ मुंह फेर और माथे में बल डालकर कहा, जरा पीने को पानी दो। सुगधा बाहर आकर गिलास मांजने लगी। यह देख प्रवीण ने गरजकर कहा, तत्काल ही गिलास मांजना पड़ा? पहले से बासन मांजकर भी नहीं रखे क्या? सुगधा ने नम्रता से कहा, आज पानी नहीं था, इसलिए काम रह गया। रोज तो चौका बासन हो ही जाता है। इतना कहकर वह घबराती हुई घड़े के पास गई, पर खेद की बात है कि सारा घड़ा उलटने पर भी केवल आधा गिलास पानी निकला। वह भी साफ नहीं था, घड़े की मिट्टी मिली थी। सुगधा तो वहीं सूख गई। वह कांपती हुई क्रोधित स्वामी के पास धीरे धीरे आकर बोली, पानी तो घर में है ही नहीं, आज कहार आया ही न था। प्रवीण ने क्रोध से अधीर होकर सुगधा के हाथ से गिलास छीनकर धरती पर दे मारा। झंका बावल सुनकर उनकी माता बाहर निकल आईं, पर वे उसे ढकेल और कोट पहन घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर आकर वे कुछ देर सड़क पर खड़े रहे। कहाँ जाना चाहिए इसका कुछ निश्चय न हुआ। वे सीधे भगवती के घर चले। गली में अंधेरा था और भगवती के घर का दरवाज़ा बंद था, परंतु ऊपर रोशनी देखकर उन्हें कुछ धीरज हुआ। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अब उन्हें चिंता लगी कि इतनी रात गए आने का क्या कारण बताऊंगा, पर उनका इरादा वही रात काटने का था। पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए थे, पर उस समय भगवती अविवाहित था। वृद्धा ने हाथ में दिया लेकर द्वार खोला और प्रवीण को द्वार पर देखकर चौंक कर बोली, कुशल तो है? इस समय कैसे? घबरा क्यों रहा है? प्रवीण ने कठिनता से हंसकर मन में संकोच करके कहा, क्या बहुत देर हो गई? आज जयकिशन जी के यहाँ न्योते में गया था, उधर से ही आ रहा हूँ। मन में आया कि भगवती से भी मिलता आऊँ। तुम्हें देखे भी कई दिन हो गए। वृद्धा का मन ठिकाने आया। उसने हंसकर कहा, तो चल भीतर चल, मैं तो तुझे रोज़ याद करती हूँ। भगवती से आज भी कहा था। प्रवीण ने बैठकर कहा, फुर्सती नहीं होती, करूँ क्या? भगवती क्या ऊपर है? वृद्धा ने कहा, हाँ, ऊपर सोता है। प्रवीण ने मुंह बनाकर कहा, दिन छिपते ही सो जाता है भला आदमी। माँ, तुमने इसे बिल्कुल आलसी बना दिया है। इतना कह वे ऊपर जाकर उसे जगाने के विचार से अपने आसन से उठे। वृद्धा ने जगरा घबराहट से हंसकर कहा, रहने दे, इस वक्त क्यों जगाता है? बहू भी ऊपर ही है। प्रवीण अपनी बात के अनौचित्य को समझकर लज्जित हुए। उन्होंने देखा वृद्धा सोने के लिए ही जाती थी। उसका बिछौना भी तैयार है। वे बेवकूफ़ी करके बिना विचारे चले आए हैं, इसलिए अपने आप को धिक्कारने लगे, पर मन के खिसियानेपन को छिपाकर बोले, माँ, यह तो कहो, बहू तुम्हारे कहे की है या भगवती की ही बांधी है? वृद्धा ने कहा, बेटा, ऐसी बहू भगवान सबको दे। हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। जब से घर में आई है तब से घर में चांदना हो गया है। प्रवीण इस भाषण को सुन ही ना सके। वे ऊपर से हंसकर बोले, तब ठीक है, यही तो चाहिए था।
अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। वृद्धा ने कहा, और थोड़ी देर बैठ जा, कितने दिनों में तो आया है, जैसे भगवती को भूल ही गया हो। प्रवीण ने हंसकर कहा, भगवती को चाहे भूल जाऊं, पर माँ, तुम्हें तो नहीं भूल सकता। वृद्धा ने गर्व से हंसकर कहा, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। भगवती को कल जरूर भेजना। इतना कहकर प्रवीण घर से बाहर निकल गए। बुढ़िया ने द्वार बंद कर लिया। भगवती अत्यंत सरल और आनंदी स्वभाव का मनुष्य था और उसे आनंद की मूर्ति रूप बहू मिली थी, पर प्रवीण का दुख उसमें धूल की तरह मिल गया था। उसे उसके सुख में कुछ न्यूनता दिखाई देती थी। पहले तो प्रवीण की उदासी की तरफ उसका कुछ ध्यान ही ना था, पर पीछे जब इस संबंध में बातचीत हुई और स्त्री का प्रिय समागम उसे प्राप्त हुआ, तब स्त्री पुरुष के प्रेम का अभाव या उदासीनता कैसा कष्ट है, उसे गंभीरता से दीख पड़ने लगा और वह मित्र के दुख से रोज रोज दुखी रहने लगा। यहाँ तक कि जब उसे बहू से अत्यंत सुख मिलता, तब वह प्रवीण की बात अपनी स्त्री से कह देता। वह बहुत सोचता था, पर प्रवीण की इतनी गहरी उदासी का कोई कारण नजर नहीं आता था। वह इस विषय में प्रवीण के साथ स्पष्ट रूप से बात करते हुए हिचकता था, क्योंकि वह यह समझता था कि प्रवीण के इस दुख का मुख्य कारण सुखदा है। पर यह बात किसी तरह उसके मगज में बैठती ही न थी कि सुखदा जैसी कर्मनिष्ठ और मधुर स्वभाव वाली स्त्री से उसे इतनी विरक्ति कैसे हो गई है। वह बहुधा अपने सुखी जीवन की घटनाओं को लेकर घर से निकलता। ये घटनाएं सदा उसके कंठ तक भरी रहती थीं। वह उमंग और आनंद की लहरों में प्रवीण के पास जाता, क्योंकि इस उल्लास को व्यक्त करने योग्य उसे अन्य स्थान न मिलता था। पर प्रवीण की अत्यंत उदासीनता को देखकर उसका हृदय ठंडा पड़ जाता था। वह न तो प्रवीण को दिलासा ही दे सकता था और न भीतर के सुख को ही छिपाने में सफल होता था। नए स्त्री पुरुषों को प्रथम बार गर्भ स्थिति प्रसंग बहुत ही आह्लादजनक होता है। भगवती को यह सौभाग्य भी मिला। आनंदी और सरला पत्नी के सुख से अत्यंत सुखी भगवती की स्थिति इससे कैसी हो गई। वह कुछ दिन तो पागलों की तरह हो गया, आनंद के सागर में तैरने लगा। साथ ही उसे यह विचार भी हुआ कि प्रवीण के ब्याह को इतने दिन बीत गए, फिर भी उसे यह सुख क्यों नहीं मिला। पहले तो उसे इन बातों का कुछ ध्यान भी ना था, पर अब उसे प्रवीण के भाग्य पर प्रत्यक्ष दया आने लगी। स्वयं अत्यंत उल्लास में होने पर भी मित्र की उदासीनता देखकर वह अपने मन की बात छिपाने लगा। पर उसे यह कब खबर थी कि यह बात छिपी न रहेगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, जा जल्दी अपनी भाभी और प्रवीण को बुला ला और प्रवीण से एक दाई ले आने को भी कह देना। पहले तो वह घबराया, पर उसे जाना ही पड़ा। मन में उल्लास था। वह प्रवीण की दुकान पर पहुंचा। देखा तो वही उदासी प्रवीण के चेहरे पर थी। भगवती गंभीर होकर चुपचाप बैठ गया। पर इस समय इस तरह चुपचाप बैठना कठिन काम था। पर जल्दी करने से मन को प्रसन्नता कैसे प्रकट की जाए। अंत में प्रवीण ने पूछा, भगवती, उदास कैसे हो। भगवती के जी में जी आया। उसने कहा, उदास तुम हो कि मैं। प्रवीण ने कहा, पर मेरी उदासी की तो कुछ बात ही तुमने नहीं पूछी। भगवती लज्जित हुआ। कहा, क्या तुम्हारे जी में कुछ बेचैनी है। प्रवीण ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें कैसा मालूम होता है। भगवती घबराया। उसने सिर खुजलाकर कहा, सदा की तरह ही उदास मालूम देते हो। इतना कह वह कुछ और कहने का अवसर देखने की प्रवीण की तरफ देखने लगा। प्रवीण जरा हंसकर चुप रहे। इसी हंसी में मन की बात बाहर निकल गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बालक कोई गंभीर बात पूछे और हंसी में टाल दी जाए। उसी तरह प्रवीण की हंसी में भगवती की बात का जवाब भी टल गया। उन्होंने सहज स्वभाव कहा, इस वक्त कैसे आए। भगवती ने कहा, तुम्हारा जी कैसा है यह तो कहो। प्रवीण ने उसके मुख पर आंख गड़ाकर कहा, तो क्या तुम मेरे जी का हाल पूछने यहाँ आए हो। भगवती ने सिर नीचा करके कहा, तुम्हें माँ ने बुलाया है। प्रवीण ने पूछा, क्यों। भगवती ने दबी जबान से कहा, भाभी और माँ जी तो गई होंगी, मैं वहाँ कहता आया हूँ। एक दाई को भी बुलाते लाने को कहा है। प्रवीण ने कहा, दाई, तो ऐसी फुर्सत में कैसे बैठा था। तू घर चल, मैं दाई को लेकर आता हूँ। दाई ने घबराई आवाज में भीतर से आकर कहा, बाबू, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर, बच्चा लटक गया है, जरा फुर्ती करो।
भगवती तो एकदम घबरा गया। प्रवीण बिना एक क्षण का विलंब किए डॉक्टर लाने को दौड़े। घर भर में व्यग्रता छा रही थी। दाई दौड़ धूप कर रही थी। भगवती का मन उछल रहा था, पर उसे कोई काम नहीं सूझता था। बुढ़िया बैठी भगवान को याद कर रही थी। सुगदा सौरी गृह में दाई की सहायता कर रही थी और उसकी सास वृद्धा के पास बैठी उसे ढारस दे रही थी। डॉक्टर ने आते ही जच्चा को संभाला। रह रहकर घर के भीतर से बहू के कराहने की वेदना भरी आवाज आ रही थी। उसे सुन सुनकर भगवती के प्राण मुंह को आते थे। एकाएक बच्चे के रोने का शब्द कान में पड़ा। सब चौंक उठे। क्षणभर में ही दाई ने बाहर आकर भगवती से कहा, बेटा हुआ है, लाओ बख्शीश। भगवती पागल की तरह भौचक होकर दाई की तरफ देखने लगा। प्रवीण ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकाल दाई के पल्ले में डालकर पूछा, कुछ डर की बात तो नहीं है ना? बहू तो राजी खुशी है। दाई ने कहा, बहू बेहोश है, डॉक्टर उसकी संभाल कर रहे हैं। मैं जाकर बच्चे को संभालती हूँ, भगवान जीता जागता करे। इतना कहकर दाई भीतर चली गई। भगवती ने अधीर होकर कहा, भैया चलो भीतर चलकर देखें उसका क्या हाल है। प्रवीण ने कहा, ठहरो, डॉक्टर को निकलने दो, घबराते क्यों हो। भगवती फिर कुछ न बोले। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, बच्चा सकुशल हो गया है, पर बहू अभी बेहोश है। कुछ घबराने की बात तो नहीं, पर संभाल सावधानी से होनी चाहिए और दवा पानी ठीक समय पर देते रहना चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। प्रवीण और भगवती भीतर गए। बच्चे को दाई संभाल रही थी। प्रवीण और भगवती दोनों ही सब कुछ भूलकर क्षणभर निर्निमेष दृष्टि से उसे देखते रहे। एकाएक प्रवीण चैतन्य होकर बहू की खाट की तरफ को फिरे। वहाँ सुगदा उसका सिर गोद में लिए बैठी थी। प्रवीण ने दूर से ही पूछा, क्या एक बार भी कुछ सुध नहीं हुई? सुगदा ने कहा, बिल्कुल अचेत पड़ी है, शायद कुछ ज्वर भी हो गया है। प्रवीण ने कहा, ठीक है, तुम लोग नहा धोकर भोजन से निपट लो और थोड़ा सो लो, तब तक मैं यहाँ रहूँगा। दवा की शीशी मेरे पास रख दो। सुगदा ने कहा, अम्मा जी से रसोई बनवाने को कह दो और आप लोग तो भोजन कर लें, मैं आज रात भर यहाँ रहूँगी। प्रवीण ने कहा, नहीं, भोजन तुम ही बना लो, मैं और भगवती यहाँ हैं। सुगदा को लाचार प्रवीण की बात माननी पड़ी। सुगदा ने नहा धोकर भोजन बनाया। सबने भोजन किया। भोजन करते ही भगवती बहू के सिरहाने आ बैठा। प्रवीण ने आकर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, भगवती तुम जरा सो लो, मैं तुम्हें पीछे जगह दूंगा, तब तक मैं इसकी संभाल करता हूँ। भगवती ने बहुत तर्क कुतर्क किया, पर प्रवीण के आगे एक न चली। भगवती सोने चला गया। सुगदा ने प्रवीण को बहुत कहा, पर वे वहीं रहे। सुगदा को भी सोने भेज दिया। धीरे धीरे रात गंभीर होने लगी। घर में सन्नाटा था। घड़ी की टकटक की आवाज़ जोर से सुनाई पड़ती थी। प्रवीण पलंग से कुछ हटकर एक कुर्सी पर कुछ देर स्तब्ध बने बैठे रहे। उनके मस्तिष्क में विचार और उद्वेग की धाराएं उठ रही थीं। वे सोच रहे थे, जिस मुख की एक झलक देखने को इतनी व्याकुलता, व्यग्रता और परेशानी होती थी, आज वह सर्वथा अरक्षित सामने पड़ा है। ऐसी दशा में क्या एक बार भी जी भरकर देखना अनुचित होगा? ऐसा करना अनुचित होगा या उचित, यही वे विचार कर रहे थे, पर निर्णय नहीं होता था। एक दूसरे के विरोधी भाव उनके मन में उठ रहे थे। वे बारंबार इस बात को भी सोचते थे कि इतने हठ और तत्परता से किस लिए मैं यहाँ रह गया और सबको सुला दिया, पर इसका कोई कारण वे समझ ना सके। क्या उनके मन में प्रथम ही से एकांत में बहू का मुख देखने की वह आसुरी इच्छा थी, या इस समय अवसर और घटनाक्रम से वह लालसा उत्पन्न हुई है? विचारते विचारते वे कुर्सी तक बैठे न रह सके। हड़बड़ाकर उठ बैठे, पर वे उठकर सीधे पलंग के पास ना जा सके। वे एक खिड़की के पास खड़े होकर आकाश के क्षीण चंद्रमा को देखते हुए बारंबार अपने मन को शांत और दमित करने की चेष्टा करने लगे। पर स्त्री की ऐसी विवश अवस्था में लज्जा अपहरण करना कैसा निंद और नीच काम है, यह बात क्या प्रवीण समझ नहीं सकते थे? पर वे जितना ही इस इच्छा को रोकते थे, उतना ही वह मानो उनकी छाती को फाड़कर बाहर निकलती थी। वे कुछ निर्णय तो कर न सके, पर देर तक चंद्रमा का भी निरीक्षण न कर सके। खिड़की से पास से ऊबकर वे पीछे फिरे, पर वे कुर्सी की तरफ न जा सके। किसी शक्ति ने उन्हें पलंग के पास ला खड़ा किया।
उन्होंने कुछ भुनभुनाते हुए आप ही आप कहा, क्या देख लूं? एक बार देख लेने में क्या हानि है? इतना मुख से निकलते ही वे भयभीत होकर चारों तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसा बोध हुआ कि कमरे की मेज कुर्सियों ने, तस्वीरों ने, पानी की सुराही ने उनकी बात सुन ली है और वे सब वस्तुएं मानो एकटक उन्हीं की ओर देख रही हैं। धीरे धीरे प्रवीण के नेत्रों में उन्माद के से चिन्ह उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ गई। उन्होंने एक बार पागल की तरह प्रत्येक तस्वीर, मेज, कुर्सी और सामान को देखा, फिर दौड़कर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कराए और फिर पलंग के पास खड़े हो गए। यह काम जैसे किसी जादू के बल पर उन्होंने किया हो। एकाएक उनके मन में विचार आया, तब क्या मैं उस काम की तैयारी कर चुका? क्या अब उस मुख को देख लूं? तब विचार आते ही उनके शरीर में पसीना टपकने लगा। नेत्रों में वही उन्माद था, शरीर में कंप हो रहा था। फिर भी उन्हें बहू का घूंघट उठाने का साहस नहीं हुआ। वे बड़ी देर तक अचल पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़े रहे। उन्होंने फिर आप ही आप कहा, निसंदेह मैंने इसलिए हट करके ये अवसर पाया है। एक बार देख लेने में क्या है? इसमें डरने की बात भी क्या है? वे पलंग पर झुके। कांपते हाथों से उन्होंने बहू के मुख का वस्त्र धीरे धीरे ऊपर को उठाया, पर वे देख ना सके। जैसे एकाएक सूर्य को कोई नहीं देख सकता। उन्होंने तत्काल मुंह फेर लिया और वस्त्र छोड़ दिया। मुख ढक जाने पर चौंक पड़े। यह क्या मूर्खता थी! अब उन्होंने साहस करके फिर वस्त्र उठाया। पीला स्वर्ण के समान वह मुख चुपचाप श्वास ले रहा था। नेत्र आधे बंद थे। ऐसा मालूम होता था मानो बहू अत्यंत अलकसाए मद भरे नेत्रों से उन्हें देख रही हो। प्रवीण घुटने धरती पर टेक कर वहीं बैठ गए और अब उन्होंने छककर उस मुख को अच्छी तरह देखने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कितनी देर वे निर्निमेष दृष्टि से उस दृश्य को देखते रहे, उसका कुछ पता नहीं, परंतु देखते देखते उनके मन में आसुरी भावों का उदय होने लगा। बहुत रोकने पर भी उनकी दृष्टि श्वास के साथ धौकनी की तरह ऊपर नीचे उठते हुए बहू के पीन स्तनों पर रपटने लगी। उधर न देखने की वे जितनी ही इच्छा करते, उतना ही उधर देखते थे। क्षण क्षण में उनकी इच्छा मुंह ढक लेने को होती थी, पर मुख को ढक नहीं सकते थे। कहते लज्जा और ग्लानि आती है। वह विवेकी और सहृदय पुरुष अंत में वह कुत्सित कर्म करने को भी उद्यत हो गया। उसने कांपते हाथों से बहू की जैकेट के बटन खोल डाले। मूर्छिता कुलवधू का अत्यंत गोपनीय वह अंग धीरे धीरे वस्त्र से बाहर होने लगा और प्रवीण कायर और उन्मुक्त की तरह व्याकुल दृष्टि से उसे मन भर देखने की हवस पूरी करने लगे। स्वच्छ संगमरमर सी छाती पर सेब के समान दोनों स्तन नग्न पड़े थे। सुराही सी श्वेत गर्दन पर वह स्वर्ण कमल के समान मुख मूर्छित उघड़ा पड़ा था और प्रवीण कभी यह कभी वह अत्यंत घबराहट से देख रहे थे। कितनी बार उनकी इच्छा वधू के उस गोपनीय यौवन को स्पर्श करने की हुई। उन्होंने हाथ बढ़ाए भी, पर छू न सके। किसी अज्ञात शक्ति ने धक्का मारकर उन्हें रोक लिया। उस रात्रि के सन्नाटे ने मूर्तिमान होकर उन्हें धिक्कारा। उन्हें अपने ही श्वास से धिक्कार की ध्वनि निकलती सुनाई दी। उन्होंने वस्त्र से बहू का अंग ढक लिया और धरती पर गिरकर दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रोने लगे। बहुत रोए, बहुत रोए। रोकर वे वहीं धरती पर बैठे रहे। टन टन करके घड़ी ने 2 बजाए। दवा का समय देख वे उठे। गिलास में दवा डाल उन्होंने उसे बहू के मुख में डाल दिया। उस समय उन अरुण अधरों को उनकी उंगलियों का स्पर्श हो गया। उस उंगली को उन्होंने इस तरह चमककर खींच लिया जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। दवा कंठ से उतरते ही बहू ने आंखें खोल दी। एक बार चारों तरफ घूमकर उसकी दृष्टि प्रवीण पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसने सिर का वस्त्र संभालने को हाथ उठाया। यह देख प्रवीण ने वस्त्र से उसका सिर ढक दिया और मधुर स्वर में कहा, बहू, भगवती के लिए तुमने कैसा सुंदर खिलौना बनाया है, देखोगी? एक अनिर्वचनीय लज्जा आंखों में और एक मधुर मुस्कुराहट बहू के ओठों पर छा गई। इस बार उसने खुले मुख पर उसी लाज और हास्य को लिए आंख भरकर क्षण भर के लिए प्रवीण की ओर देखा। प्रवीण ने पलंग पर झुककर बहू की बगल से सोते हुए बालक का मुख उघाड़ दिया। बहू उस मुख को आंख भरकर न देख सकी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। प्रवीण ने बहू से धीरे से कहा, बहू, तुमने अपने ही समान इसे भी सुंदर बनाया है। ईश्वर करे तुम और तुम्हारा ये खिलौना चिरंजीव हो, पर कभी कभी इससे मुझे भी खेलने दिया करोगी?
प्रवीण की दृष्टि में कितने प्रश्न थे, पर यह बात सुनकर बहू ने प्रवीण की ओर फिर एक बार देखा तो उस दृष्टि में मानो प्रसाद और वरदान बरस रहे थे। क्षण ही भर में अत्यंत लजाकर धीमे स्वर से बहू ने कहा, वे क्या सोते हैं? जरा बुला दीजिए। प्रवीण ने धीरे धीरे पलंग पर झुककर बच्चे को चूमा और एक दृष्टि बहू पर फेंकी। फिर घड़ी की ओर देख वे कमरे से बाहर निकल गए। भगवती को बहू के कमरे में भेजकर वे विश्राम करने के लिए बहाने सीधे अपने घर आ गए। भगवती ने पुत्र और स्त्री को उस सुख घड़ी में देखकर क्या किया, यह लिखना हमारा विषय नहीं है। हाँ, प्रवीण उस रात भर अपने सूने घर में धरती पर पड़े रोते रहे। बहू के चेहरे पर अभी लाली नहीं आई थी, पर वह पीलापन भी एक शोभा की वस्तु थी। वह अकेली बैठी पालने में सोते हुए बच्चे के निर्दोष चेहरे को एकटक देख रही थी। सोते बच्चे के ओंठ फड़क उठते थे, कभी उन पर मुस्कान भी आ जाती थी। उसके साथ ही साथ बहू के ओंठ भी फड़क और मुस्कुरा रहे थे, मानो दोनों के हृदयों में कोई बिजली का तार लग रहा था और एक ही बैटरी से दोनों संचालित हो रहे थे। बच्चे को देखते देखते उसका ध्यान एकाएक उस रात की घटना पर गया। उसने सोचा, सबने उन्हें अकेले मेरे पास छोड़ दिया, किसी को लाज न लगी। उन्होंने बच्चे को और मुझे एक सा ही सुंदर बताया। क्या मैं भी ऐसी ही सुंदर हूँ? इतना विचार कर वह फिर बच्चे का मुंह देखने लगी। अब की बार उसकी विचारधारा फिरी। वह सोचने लगी, वे स्वयं भी क्या कुछ कम सुंदर हैं? बच्चा मानो हूबहू उन्हीं की तस्वीर हो। यह सोचते सोचते वह घबरा उठी। उसके मन ने कहा, राम राम, मैं क्या निकम्मी बात सोचने लगी। इतना होने पर भी उसकी विचारधारा टूटी नहीं। वह प्रवीण के मुख की बात ही सोचती रही। उनके उस प्रश्न को उसने बार बार दोहराया, अनेक बार गुनगुनाया। उन्होंने कहा था, कभी कभी क्या इस खिलौने से मुझे भी खेलने दोगी? अंत में उसने जरा जोर से कहा, तुम ही इस खिलौने को ले जाना, तुम्हारा ही ये खिलौना है। इतना कहकर उसने घबराकर चारों तरफ देखा। हाय, क्या मुंह से निकल गया। इसके बाद बच्चे का मुख चूमकर कहा, मेरे बिटुआ को सब चाहते हैं। उसके ओंठ फूल रहे थे। एकाएक उसके मन में आया कि उसके पुत्र पर पति की तो कुछ छाया ही नहीं है। अब वह भगवती और प्रवीण के विषय में सोचने लगी। धीरे धीरे उसका वाक्य ज्ञान लुप्त हो गया। उसने पति और प्रवीण दोनों की मूर्ति बनाकर सामने रखी। वह एक नज़र उसे और एक नज़र इसे देखने लगी। प्रथम उसकी दृष्टि प्रवीण की मूर्ति पर पड़ी। वह छिपी नज़र, मुस्कुराहट, सुंदर मुख और चाह भरी आंखें देखकर बहु लालच में आ गई। इसके बाद धीरे धीरे उस मूर्ति पर काला रंग चढ़कर वह जरा मोटी हो गई। बहू ने देखा, वह उसके स्वामी का मुख है। पहली तस्वीर को देखकर उसके मन में उमंग आई थी, हवस पैदा हुई थी। वह विलीन हो गई। वह अनमानी सी हो स्वामी के कुरूप मुख को देखने लगी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि गंभीर हुई। उस मूर्ति की आंखों में उसकी आंखें गड़ गईं। उन आंखों से एक विद्युत धारा भड़कर इन आंखों में घुसने लगी। वहां से दृष्टि दौड़ाकर ओठों पर आई। वे सुंदर न थे, पर प्रेम से फूल रहे थे। उन्हें देखते ही अनेक उन्माद सूखकर स्मृतियों का उदय हुआ। उन स्मृतियों के गहरे रंग में स्वामी की कुरूपता छिप गई। वह उसी स्मृति के नशे के झोंक में मदमदाती सी झूमने लगी। फिर उसने मंग में उमंग आई, मुख पर मुस्कुराहट आई और आंखों में रस आया। तब उसे प्रतीत हुआ, स्वामी से बढ़कर वह किसी को प्यार नहीं करती है। इसके बाद वह उठकर कमरे में चली गई। दीवार पर स्वामी की तस्वीर लगी थी, पर उस तस्वीर में प्रवीण की भी तस्वीर थी। उस समय उसकी इच्छा नहीं थी कि वह स्वामी को छोड़कर किसी और की ओर देखे, पर दृष्टि फिर हटने लगी। ऐसा होता ही है। जो विषय ध्यान से देखने के हैं, जब इंद्रियों से देखे जाते हैं, तब मन विचल ही हो जाता है। इसलिए योगियों को एकांतवास की बात कही गई है। जो ही बहू की चेतना शक्ति बाहरी आंखों में आई, वह अंतर जगत छिन्न भिन्न हो गया। वह एक दो बार इधर उधर करके प्रवीण के चेहरे को मन लगाकर देखने लगी, किंतु कुछ ही क्षण में वह चौंक उठी। उसे अपने विचार का ख्याल आया। वह अपने विचार के हट पर जम गई। उसने बलपूर्वक प्रवीण को देखना बंद कर दिया। उसने जिद में आकर तस्वीर को उतारकर छाती में जोर से छिपा लिया। हृदय के गहरे पर्दे से किसी ने कहा, अरे बावली, अरे अबोध, यह क्या करती है? तेरे पति के साथ इसमें एक और आदमी भी है। पर दूसरी ओर से किसी ने कहा, रहने दो, वह भी क्या बुरा है, जाने दो, वह क्या गैर है।
उसकी सारी नसें झंझना उठी। वह उस चित्र को वहीं छाती में छिपाए पलंग पर पड़ रही और थोड़ी ही देर में सो गई। चित्र छाती से चिपक रहा था। भगवती ने घर में लौटकर कमरे में झांककर देखा, सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे भीतर आकर देखा बहू सो रही है। इसके बाद उसने चुपके चुपके घूंघट उठाया। चांद सा मुखड़ा दमक रहा था। मालूम होता है वह कोई स्वप्न देख रही है। भगवती ने लालच में आकर एक बार उसका मुख चूमने का इरादा किया, पर विचार पलट गया। उसने मुख चूमने के बजाय बहू की चोटी दरी से बांध दी। इसके बाद वह थोड़ी देर खड़ा रहा। देर तक खड़ा ना रहा गया। लालच ने उसे धर दबाया। वह धीरे से पलंग पर जाकर स्त्री की बगल में सो गया। तुरंत ही उस अगम्य सुख की कोमलता कल्पना में एक कांटा चुभ गया। उसने देखा उस गर्म कोमल आलिंगन में कुछ कड़ी चीज है। वह था तस्वीर का चौकठा। उसे अपना चित्र तो दिख ना पड़ा। उसे हैरान होकर कहा, हैं, प्रवीण का चित्र? इसे किस लिए छाती से लगाए सोती है? क्षण भर में सब किरकिरा हो गया। वह पलंग से उतरकर इधर उधर टहलने लगा। तरह तरह की विचारधारा मन में तूफान मचाने लगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। बहू घोर नींद में सुख से सो रही थी। यह बंधुत्व का प्राबल्य और भोलेपन का तकाजा था कि भगवती प्रवीण की कुचेष्टाएं देखकर भी ऐसे प्रेम और आदर का व्यवहार उससे करता था। भगवती बड़े ही सरल हृदय का पुरुष था। उस रात वह यह तो समझ ना सका कि वह तस्वीर मेरी थी। उसे यही धुन बंध गई कि प्रवीण की तस्वीर को छाती से लगाए वह क्यों पड़ी थी। यह क्षोभ असंतोष से आरंभ होकर संदेह तक पहुंच गया। अब जो विचारों का तांता बंधा तो भगवती का सिर घूमने लगा। वह क्यों रोज़ रोज़ यहाँ आता है? अपने घर में उदास रहता है, यहाँ सदा हंसता आता है। इसका क्या कारण है? वह कई बार बहू को घूर घूर कर देखा करता है। इसका क्या कारण? बहू ही क्यों उससे ठिठोली किया करती है? उस रात हट करके वह क्यों बहू के पास रहा? मैं भी कैसा गधा हूँ? मैंने ही ऐसा क्यों करने दिया? मित्र हो या संबंधी, घर में किसी की भी ऐसी घनिष्ठता कुछ अच्छी बात है? फिर भगवती उस चित्र वाली बात पर विचार करने लगा। तब क्या उसने बहू को अपने मायाजाल में फंसा लिया है? क्या वह मेरी स्त्री को छीनना चाहता है? इस बात को सोचते सोचते भगवती बहुत ही परेशान हो गया। क्षण भर में उसके मन से बचपन से अब तक का सारा स्नेह फक से उड़ गया। उसके मन में केवल तस्वीर की बात रम रही थी। उसे बहू पर घोर संदेह हो रहा था। उस दिन भगवती ने स्नान भी ना किया। वह चुपचाप बैठा इसी दुखदायी विषय का चिंतन करने लगा। प्रवीण भी आ गए। उन्होंने भगवती को इस तरह बैठा देखकर कहा, मैंने समझा था तुम अभी सोते ही होगे। ईश्वर का धन्यवाद है, बैठे हो। भगवती ने प्रवीण का आज कुछ आगत स्वागत ना किया। वह वैसे ही बैठा रहा। प्रवीण भीतर आंगन में वृद्धा के पास जाकर बोले, आज नवाब साहब क्यों फूले बैठे हैं? बुढ़िया ने एक बार बेटी की तरफ देखकर कहा, सोकर उठा है, सुस्ती छा रही है। प्रवीण ने पुकारकर कहा, श्रीमान उठकर स्नान कर लें, दिन तो बहुत देर का निकल आया है। मैं तो कुछ जलपान के इरादे से आया था। बुढ़िया हंस पड़ी। भगवती ने सोचा, कैसी बात है, यहाँ आकर यह बिना हंसी बात ही नहीं करता, अपने सारे दुख भूल जाता है। इसका क्या कारण समझना चाहिए। बुढ़िया ने भगवती से कहा, जा रे, नहा धोकर निपट ले, और बहू को थोड़ा हलवा बनाने का आदेश दिया। प्रवीण ने रोकर कहा, यह लो, हंसी की बात तो सच समझ गई, हलवे वलवे की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू अपने पायजेबों की झनकार से मधुरता बिखेरती हुई केसर रंगी साड़ी पहने बच्चे को गोद में लेकर सीधी प्रवीण के पास आई और बच्चा उनकी गोदी में डाल दिया। भगवती ने यह देखा। उसने यह भी देखा कि जब बहू झुककर बच्चा उनकी गोद में डाल रही थी तब प्रवीण मुख ऊंचा कर और मुस्कुराकर उसके मुख को ताककर कुछ बोले थे। बहू उस बात को सुनकर हंसती हुई रसोई में घुस गई। यह दूर से थी देखकर भगवती जल गया, पर कुछ बोला नहीं। प्रवीण बच्चे को खिलाने लगे। बुढ़िया का दोबारा आदेश पाकर भगवती स्नान करने उठ गया। जलपान की उसे इच्छा न थी। इतने ही समय में प्रवीण के प्रति उसका विराग इतना बढ़ गया था कि वह उनसे स्पष्ट कह देना चाहता था कि तुम इस घर में मत घुस आया करो, पर इस तरह उससे कहा ना गया। वह चुपचाप बेमन से हलवा खाने लगा। बहू दोबारा परसने लगी। प्रवीण और लेने से इनकार करने लगे। बहू ने और लेने को आग्रह किया।
बुढ़िया ने भी आग्रह किया। भगवती यह न देख सका। उसने माता से कोड़कर कहा, इतना हट क्यों करती हो? जब वे नहीं लेते तो इतना तंग करने से क्या फ़ायदा? थोड़े अदब कायदे से रहना सीखो, मर्दों से मर्दों की तरह रहो। बहू पर वज्र पड़ा। वह चुपचाप खिसक गई। प्रवीण के भी कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा आज भगवती का कुछ रंग ही निराला है। बहू ने रसोई के झरोके से झांककर देखा, पति देवता में आज मित्रता का रस नहीं है। प्रवीण अपना जलपान समाप्त कर वृद्धा से गपशप करने लगे। बीच बीच में वे बहू को ताक झांक लेते थे। आज मानो भगवती के 1000 आंखों हो गई थीं। जो भाव पहले मूसल के समान स्थूल होने पर भी वह कभी नहीं देखता था, आज उसी बात को तीली तीली को वह ताक रहा था। आखिर भगवती से ना रहा गया। उसने कहा, भैया, तुम्हारा जी जितना स्त्रियों में बातचीत में लगता है, उतना यदि कामकाज में लगे तो तुम्हारे रोजगार धंधे की जो दुर्दशा हो रही है वह ना हो। प्रवीण को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, आज तो भगवती को मेरे धंधे की बड़ी फिक्र लग रही है। भगवती ने भी और दृढ़ स्वर में कहा, पर यह फिक्र तुम्हें लगनी चाहिए। प्रवीण मन ही मन में अपमान पी गए। वे चुपचाप बच्चे को खिलाने लगे। भगवती ने अनेक चेष्टाओं से यह प्रकट कर दिया कि उसे उनका घर में इस तरह घुस बैठना कतई पसंद नहीं है, पर प्रवीण मानो गूंगे बहरे हो रहे थे। अंत में भगवती कपड़े पहन बाहर जाने को तैयार हुआ। प्रवीण ने कहा, कहाँ चले? भगवती ने रूखे स्वर में कहा, तो क्या मैं दिन भर घर में घुसा पड़ा रहूं? मर्द को 20 काम होते हैं। प्रवीण ने कहा, आज तो तुम बड़े कामकाजी हो गए हो। कितनी देर में लौटोगे? भगवती ने क्रोधयुक्त स्वर में कहा, तो अब तक क्या तुम यहीं बैठे रहोगे? प्रवीण ने धीरे से बच्चे को वृद्धा की गोद में दे दिया। अपमान भरा लहू का घूंट अब असह्य हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, मैं भी चाहता हूँ। इतना कहकर और बिना वृद्धा को प्रणाम किए ही वे भगवती से भी आगे तीर की तरह निकल गए। कुछ देर भगवती द्वार पर खड़ा उन्हें देखता रहा। एक बार उसने अपनी स्त्री की तरफ भी तेज नज़र से देखा और तब वह भी चल दिया। भगवती बहुत रात गए वापस आया। बुढ़िया को उसकी नाराज़गी का इतना भान नहीं था, पर बहू इस बात को भांप गई थी। वह मन ही मन कुछ डर भी रही थी। सोने का समय होने पर जब वृद्धा ने कहा था जाकर सो रहे, तब भी वह उठी नहीं। उसने कहा, अभी तो वे आए भी नहीं हैं। बुढ़िया ने कहा, इतनी देर तक कहाँ रहा? वह कुछ न बोली। उसका कलेजा धड़कने लगा। वह सोच रही थी, भगवान, आज क्या होगा? जब भगवती वापस आया तो बहू ऊपर चली गई। भगवती ने एक बार माँ से साफ साफ कह देना चाहा। वह माँ के पास आ बैठा। बुढ़िया ने बड़े प्यार से उसे गाली देकर कहा, ए तेरी मैया मर जाए, तू गया कहाँ था? भगवती हंसा नहीं, न कुछ जवाब दिया। वह चुपचाप बैठा यही सोच रहा था कि किस तरह अपनी बात माँ से कहूँ, पर कोई रास्ता नहीं दिख पड़ा। बुढ़िया का उधर कुछ भी लक्ष्य न था। उसने कहा, भगवती, तू मुझे गंगा नहाने ही भेज दे। गोविंदा की माँ और रामचरण की मौसी सब जा रही हैं। भगवती ने उदासीनता से कहा, इच्छा हो तो जाओ। बुढ़िया ने इसे भी लक्ष्य न किया। उसने कुछ कौतुक से कहा, पर तुझे पेट भर के रोटी भी मिल जाएगी। तुझे खुशामद कराने की आदत पड़ गई है, और वह ऐसी लजीली है कि किसी से पूछती ही नहीं। एकाएक भगवती सोचने लगा, माँ को जाने दो, तब मैं प्रवीण और बहू को समझ लूँगा। उसने कुछ तत्परता से कहा, माँ, मेरी क्या फिक्र है? तुम्हारी इच्छा है तो नहा आओ। 8 दिन से ज़्यादा ना लगाना। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई। भगवती अपनी बात फिर भी ना कह सका। बुढ़िया ने कहा, अच्छा, अब जाकर सो रहो। बहू वहाँ अकेली बैठी है। भगवती उठकर ऊपर चला। बहू उठकर उसे देखने लगी। भगवती उससे कुछ ना बोलकर कपड़े उतार पलंग पर पड़ रहा। धीरे धीरे बहू ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में पूछा, क्यों, तबीयत तो अच्छी है? भगवती ना बोला। बहू ने फिर सवाल किया, क्या पानी लाऊं? भगवती ने रूखे स्वर से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू चुप रही। भगवती उधर से मुंह फेरकर सो रहा। बहू ने डरते डरते पलंग पर बैठकर उसका पैर दबाना शुरू किया। भगवती ने झिड़ककर कहा, जाओ, जाकर सो रहो। बहू सहम गई। उसने थोड़ा सहमकर कहा, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैंने क्या किया है? भगवती ने गर्दन तकिए पर से उठाकर बहू को क्रोध की दृष्टि से देखकर कहा, तुम अपना कसूर पूछती हो? बहू एकटक स्वामी की ओर देखती रही। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए।
भगवती कुछ देर तक उसे घूरकर रूखे स्वर से बोला, तुम अपने बाप के घर चली जाओ। बहू पर वज्र पड़ा। उसने अधरोनी होकर कहा, क्यों? भगवती ने गर्म होकर कहा, मेरी इच्छा। इसके बाद वह तकिए पर झुककर और करवट बदलकर सो रहा। बहू चुपचाप रोने लगी। थोड़ी देर में भगवती ने करारे स्वर में कहा, तुम्हारी हया शर्म सब उड़ गई है। पराए मर्दों के सामने फिरते रहना, हंसी करना और कहने की भी परवाह ना करना। बहू धरती में गड़ गई। उसके शरीर से पसीना बह उठा और सिर में चक्कर आने लगा। उसने सूखे कंठ से कहा, मैं किससे हंसी करती हूँ? भगवती ने गर्दन उठाकर कहा, प्रवीण से। प्रवीण तुम्हारा लगता क्या है? बहू ने कांपते स्वर से कहा, वे घर में चले आते हैं, मैं क्या करूं? भगवती ने दांत मिसमिसाकर बोला, और वह तुम्हें घूर घूर कर क्यों देखा करता है? वह घबरा गई। उसने रोकर कहा, मैं क्या जानूं? भगवती फिर बोला, और तुम इतनी जल्दी लल्लो चप्पो क्यों करती हो? बहू ने कांपते स्वर में कहा, सभी उनकी खातिर करते हैं, सबके डर से मैं भी करती हूँ। अम्मा जी की नाराज़गी का कितना डर है? भगवती उठकर बैठ गया। बैठकर बोला, और अम्मा जी की नाराज़गी के ही डर से उस दिन उसका फ़ोटो छाती से लगाकर सोई होगी, क्यों? इतना कहकर उसने दांत मिसमिसाकर उस पर घूंसा ताना। वह बैंत की तरह कांपने लगी। उसकी जीभ तालू से सट गई। भगवती ने फटकार कर कहा, बोलती क्यों नहीं? बहू ने सिसकते सिसकते कहा, वह तो तुम्हारी तस्वीर थी। भगवती अग्निमय नेत्रों से थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा। पीछे वह फिर लेट गया। बहू बैठी रोती रही। थोड़ी देर बाद उसने उधर करवट लेकर कहा, जो अब मैंने तुम्हें कभी उसके सामने आते और निर्लज्जता से फिरते देख लिया तो कुट्टी काटकर फेंक दूंगा। इस बात को गांठ बांध लेना। बहू नीचा सिर किए रोती रही। भगवती उधर ध्यान न देकर मुंह फेरकर सो गया। बहू उस रात जब तक जागती रही, रोती रही और रोते रोते धरती पर सो गई। लैंप न जाने कब तेल चुक जाने पर बुझा। प्रातःकाल वह बड़े सवेरे उठकर घर के धंधे से लगी। स्वामी की नज़र से बचने का ही उसका उद्देश्य था। बुढ़िया ने जब यह कहा कि वह गंगा यात्रा को जा रही है, तब बहू ने भी साथ चलने को बहुत कुछ कहा सुना, पर बुढ़िया ने अपनी जवानी की 2-1 घटनाएं सुनाकर समझा दिया कि उसका प्रस्ताव असंगत है। दोपहर तक बहू को बुढ़िया के धंधे से फुर्सत नहीं मिली। जब बुढ़िया चली गई तब वह घर में अकेली रह गई। सवेरे ही से भगवती से उसका साक्षात नहीं हुआ था। वह प्रवीण के आने से डर रही थी कि यदि अब वे आ गए तो बड़ा गजब होगा। वे बात करेंगे तो बिना बोल कैसे बनेगा। बहुत सोच विचार कर उसने एक चिट्ठी प्रवीण को लिखी। उसका मन बड़ी दुविधा में था, पर लाचार उसने उन्हें लिखना ही ठीक समझा। अब वह चिट्ठी उन तक पहुँचे किस तरह, वह सोचने लगी। उस दिन बीत गया, कोई ना आया। भगवती दोपहर को भोजन करके चला गया था। रात को भी जब वह खाकर चलने लगा तब बहू ने पांव पकड़कर कहा, मुझे अकेले डर लगता है, अब कहीं मत जाओ। पर भगवती ने सुना नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बाहर चला गया। पतन का मार्ग इतना सरल है कि उस पर एक बार फिसलने से फिर रुकना कठिन हो जाता है। दुर्भाग्य से प्रवीण भी उसी मार्ग पर आ गए थे। वे प्रत्येक पाप, प्रत्येक कुचेष्टा को अच्छी तरह समझते थे, पर मन उनके वश में न था। फिर भी उनकी इंद्रियां पूर्ण निर्दोष थीं, पर यह भी उनके मन की कमजोरी थी। वास्तव में उनके मन में इतना साहस नहीं था कि वे पाप में अग्रसर हों। अपमान और घृणा, ये 2 बातें बहुत कुछ अभ्यास से सही जाती हैं, और अनुताप भी बार बार प्रयोग में आने से प्रभावहीन हो जाता है। इतनी लांछना भगवती से पाने पर जो उनके मन में एक क्षण के लिए अनुताप हुआ था, वह शीघ्र ही विलीन हो गया, और ना मालूम किस आसुरी प्रवृत्ति ने उनके मन में निर्लज्ज साहस ला दिया। वे सोचने लगे, मित्रता की ऐसी तैसी, भगवती ने क्या उसे बनाया है, मैं उसे देखने तक का अनुताप करूं? मैं अस्पृश्य घृणित जीव हूं, जो मेरे देखने से ही वह मैली हो जाएगी। छी, मूर्ख भगवती का मेरा अपमान करने का इतना साहस! मैं क्या उसका पालतू कुत्ता हूं, जो दुम दबाता हुआ उसके पीछे पीछे फिरा करूंगा? यदि बहू मुझे चाहती है तो मैं उस कुपात्र से उसे अवश्य छीन लूँगा। इस समय वे विवेक को लात मार चुके थे। वे अब इस बात पर विचारने लगे कि बहू मुझे चाहती है या नहीं। इस बात के मन में उठते ही प्रथम तो उन्हें इस बात का ख्याल आया
कि भगवती की अपेक्षा मैं रूप, गुण और रसिकता में बढ़कर हूँ। इसके बाद वे बहू की चेष्टाओं के विषय में ध्यान से सोचने लगे और उन्हें शीघ्र ही इस बात पर विश्वास भी हो गया कि बहू उन्हें चाहती अवश्य है। अब उनके सामने एक ही काम रह गया था, वह यह कि बहू से पूछ लें कि वह उन्हें चाहती है या नहीं। यदि उसकी सहमति हो तो मित्रता भाड़ में जाए, धर्म, नीति, जाति, गौरव धूल में मिलें। वे बहू को लेकर रहेंगे, कुछ ना सोचेंगे, कुछ ना देखेंगे। संसार में अनेक वस्तुएं अवश्य हैं, पर जो जिसके सामने आ जाए वही उसकी है। उपस्थित को छोड़कर और कहाँ ढूंढने जाएं। देखता हूँ अभागे भगवती का घमंड कितना है। इसके बाद बहू का रूप भी कहीं लीन हो गया और केवल प्रतिहिंसा का भयानक ज्वर उनके हृदय में उमड़ने लगा। अब वे बहू से मिलने का सुयोग ढूंढने लगे। शीघ्र ही वह मिल भी गया। अगले दिन मित्र मंडली से भोजन का निमंत्रण आया। प्रवीण ने आदमी से पूछा, क्या भगवती का निमंत्रण नहीं है? आदमी ने कहा, मैं उन्हें पत्र दे आया हूँ, आप उन्हें साथ लेकर आएं। प्रवीण सोचने लगे, इस पाजी को वहाँ अटकाकर कल ही बहू से साक्षात्कार करूँगा। बुढ़िया को झांसा देने की युक्ति वे अब सोचने लगे। अगले दिन संध्या होने से प्रथम ही वे भगवती के घर की तरफ चले। अर्थी दोषम न पश्यति। घमंडी प्रवीण अपनी सारी अकड़ भूल गए। कल जिसने उन्हें ऐसा अपमानित किया, जिसके लिए उनके मन में प्रतिहिंसा उदय हुई है, उसी के घर वे सचमुच दुम हिलाते पहुंच गए। घर के भीतर जाकर देखा सन्नाटा है। पुकारा, भगवती। भगवती ऊपर बैठा था, बहू भी पास ही खड़ी थी। उसने एक बार तीव्र दृष्टि से बहू की तरफ देखकर कहा, आ गया कुत्ता। ना रहा गया। बहू ने क्रोध से कहा, उन्हें साफ क्यों नहीं मना कर देते यहाँ आने के लिए। भगवती बाहर आया। प्रवीण ने कहा, भगवती, घर में जाने के लिए क्षमा करना, मैं तुम्हें निमंत्रण में ले चलने के लिए आया हूँ। भगवती ने रूखे स्वर से कहा, पर मैं तो न जा सकूँगा। क्यों? घर में कोई नहीं है, यह अकेली है। माँ कहाँ गई? कल गंगा स्नान करने गई हैं। प्रवीण चुप हो गए। एकाएक आसुरी प्रसन्नता उनके मुख पर छा गई। वे कुछ छिपाकर बोले, किंतु निमंत्रण स्वीकार करके ना जाना ठीक नहीं है। भगवती ने कहा, खैर, तो मैं इसके लिए उनसे क्षमा मांग लूँगा। प्रवीण उदास हुए। भगवती की ऐसी उपेक्षा वे ना सह सके। जिसने बचपन में घनिष्ठ संबंध रहा, जो एक प्राण दो देह थे, वही आज उनकी ऐसी अवहेलना कर रहा है। उन्होंने ठंडी सांस भरकर कहा, तब मैं भी वापस जाता हूँ, मैं भी जाकर क्या करूँगा। इतना कहकर वे नीचे नज़र किए वहाँ से चल दिए। सरल हृदय भगवती यह देख ना सका। उसने खिड़की से झांक कर देखा, प्रवीण नीची नज़र किए घर को लौट रहे हैं। उसने बहू से पूछा, क्या चला जाऊँ? बहू ने कहा, चले जाओ, मुझे क्या डर है। भगवती ने पुकारकर कहा, ठहरो, मैं चलता हूँ। प्रवीण ने चौंककर पीछे फिरकर देखा और कहा, क्या मुझे पुकारा? भगवती ने नीचे उतरते उतरते कहा, हाँ। प्रवीण ने देखा सचमुच भगवती उनका सम्मान नहीं करता। उसने आज उन्हें भैया कहकर नहीं पुकारा। इसी बात पर प्रवीण का शोक तो उड़ गया और क्रोध छा गया। उन्होंने मन में कहा, मुझे किसी के सम्मान की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने भगवती से कहा, इच्छा नहीं थी तो क्यों चले आए। भगवती ने ठंडे स्वर में कहा, चला आया, जल्दी वापस लौट आऊँगा। मित्र मंडली में प्रवीण पूर्ण रसिक प्रसिद्ध थे। मित्र लोग उन्हें घेरकर तंग करने लगे। कोई कहानी, कोई गल्प, कोई कविता सुनने को धन्ना दे बैठे। पर प्रवीण आज दुर्भावना के आवेग में थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि भगवती को वहाँ अटकाकर बहू से मुलाकात करूँगा। भोजन का समय निकट देखकर उन्होंने कुछ घबराहट के ढंग से कहा, आप लोग क्षमा करें, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, जाने को मजबूर हूँ। मेरा भाग भी भगवती को खिला देना। प्रवीण चल दिए। भगवती को ये अच्छा नहीं लगा। वह अनमना सा देखता रहा। बच्चा पड़ा सो रहा था। बहू टेबल लैंप जलाकर और टेबल पर झुककर उसी लैंप को स्थिर दृष्टि से देख रही थी। जाहिर तो बात ऐसी ही थी, पर उसकी गहरी उदासी और आत्मा की व्यग्रता यह प्रकट कर रही थी कि वास्तव में वह कुछ सोच रही है। उसी समय एक व्यक्ति दबे पैर उस घर में घुस आया था, जिसकी उसे कुछ भी सुध नहीं थी। बहू के मुख का केसर के समान सुनहरा रंग लैंप के प्रकाश में धक धक चमक रहा था। आगंतुक चोर की तरह भीतर घुस आया था और चोर ही की तरह छिपकर उस सौंदर्य का निरीक्षण कर रहा था।
वे व्यक्ति प्रवीण थे। अपने बाल सखा भगवती को उधर मित्रों में अटकाकर आप उसकी स्त्री से एकांत में भेंट करने के लिए निशंक उस घर में घुस आए थे। एकाएक बहू की निगाह उधर उठ गई। सच पूछें तो उसने उस समय प्रवीण को देखा नहीं, क्योंकि उस समय तक भी वहां अंधेरा था। किंतु प्रवीण उसके उधर देखते ही घबरा गए। वे 4 कदम आगे बहू की तरफ बढ़ गए। सुनसान घर में एकाएक प्रवीण को देखकर बहू सहम गई। उसने एक हाथ से अपने वस्त्र संभालते हुए दबी जबान से कहा, वे तो यहाँ आए नहीं हैं, आप ऊपर जाकर बैठक में बैठें। प्रवीण बहुत ही घबरा रहे थे। उनके माथे से पसीना चूक कर रहा था और मुख सूख रहा था। वे बड़े प्रयत्न से बोले, यह मुझे मालूम है, इसलिए यहाँ आया भी हूँ। भगवती अभी इधर नहीं आएगा। बहू एकदम सहम गई। उसने आशंका की दृष्टि से प्रवीण को देखकर कांपते कांपते कहा, तब आप यहाँ क्यों आए हैं? ऊपर जाइए, कोई देख लेगा। प्रवीण ने जरा तेज स्वर में कहा, देख ही लेगा तो क्या होगा, बहुत होगा, मार ही डालेगा, मुझसे अब नहीं सहा जाता। इतना कहकर वे बहू की तरफ बढ़े। बहू ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, इधर मत आना, आप बाहर जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इतना कहकर वह डर से एक दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई और भयभीत दृष्टि से प्रवीण की ओर देखने लगी। प्रवीण वहीं रुक गए। उन्माद उनकी रग रग में रम रहा था, पर वे संभलकर बोले, बहू डरो मत, क्या मैं तुम्हारे लिए अनजान आदमी हूँ या कभी तुम्हारे घर आया नहीं हूँ? बहू ने कुछ कांपती आवाज़ में जल्दी जल्दी कहा, किंतु इस समय हमें कोई अकेले देख लेगा तो क्या कहेगा? प्रवीण बोले, कह तो चुका, बहुत करेगा, मार डालेगा, और मैं भी तो मारी जाऊंगी। वैसे भी बहुत नाम धराई हो रही है। आपको क्या ये आचरण शोभा देता है? जीजी को मुंह दिखाने लायक भी न रहूंगी। आप बाहर जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आंखों में आंसू धड़कने लगे। प्रवीण एक क्षण स्तब्ध खड़े रहे। उन्होंने अत्यंत अनुनय की दृष्टि से बहू को देखते हुए कहा, बहू मैं बड़ा दुखी हूँ, ईश्वर ना करे कुछ तुम्हारा अनिष्ट हो। मैं अभी जाता हूँ, पर तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो। बहू ने झटपट बात तय करने के विचार से कहा, क्या बात? साफ साफ तो कहोगी ना, अटकाना नहीं, सच्ची सच्ची कहना। बहू ने डरते डरते कहा, सच्ची कहूँगी, क्या बात है? प्रवीण बोले, ठीक ठीक बताओ, तुम मुझे चाहती हो या नहीं? बहू इसी प्रश्न की आशा कर रही थी। एकाएक प्रश्न सामने देखकर वह घबरा गई, पर उसे छुपाने की जगह नहीं थी। प्रवीण बोले, बस हाँ या ना साफ कह दो, मैं चला जाऊं। इसी प्रश्न पर अब मेरा जीना मरना है। बहू को कुछ जवाब ना सूझा। वह काठ की तरह खड़ी रह गई। अंत में उसने घबराकर कहा, नहीं नहीं, अब आप जाइए, देखो कोई आ जाएगा। इतना कहकर वह भयभीत दृष्टि से अपने चारों तरफ देखने लगी। प्रवीण बोले, चाहे जो हो, मैं तुम्हारे मन की बात जाने बिना नहीं जाऊंगा। संसार में जो सबसे बड़ा डर था वह मैंने त्याग दिया। बहू चुप थी। प्रवीण ने कहा, तो मैं भगवती के आने तक यहीं खड़ा रहूं? बहू ने पुनः हाथ जोड़कर रोते रोते कहा, हाय हाय, क्यों इस अबला को मारते हो? तुम चले जाओ, जाओ। प्रवीण बोले, तो बोलो, क्या तुम मुझे चाहती हो? बहू ने रोते रोते कहा, नहीं। प्रवीण ने वह शब्द सुना और पी गए। उन्होंने शून्य दृष्टि से एक बार चारों तरफ देखा। प्रवीण के नेत्रों में आंसू आकर गालों पर ढरक गए। उन्होंने तनिक बहू के पास खिसककर कहा, बहू क्या मैं भगवती से देखने में बुरा लगता हूँ? बहू ने कहा, आप ये फिजूल बात क्यों करते हैं? प्रवीण चुपचाप रोते रहे। बहू ने रोना बंद कर अत्यंत गंभीर और करुण स्वर में कहा, विधाता की रचना और प्रारब्ध पर आपको संतोष करना चाहिए। अकेले आपकी चेष्टा कितनों को बना बिगाड़ सकती है। मुझ गरीब की इतनी मान लीजिए, जो कुछ है मन में रखिए। मेरी इज्जत और शील को नष्ट न कीजिए। स्त्री पति की वस्तु है, पिता जिसे देता है वही पति बन जाता है। आपका मेरे ऊपर यह भाव नहीं होना चाहिए। आप इतने विद्वान और बड़े होकर क्या मेरी इतनी विनती भी ना मान सकते हैं? मैं तुच्छ स्त्री क्या आपको उपदेश देती अच्छी लगती हूँ? प्रवीण रोने लगे। बहू उकताकर इधर उधर बड़ी बेचैनी से देखने लगी। वह सोचती थी कि कहीं मार्ग मिले तो मैं ही निकल जाऊं। प्रवीण ने उठकर और आगे पहुंचकर एक लंबी सांस ली और अवरुद्ध कंठ से बोले, नहीं बहू, भगवान तुम्हें सुखी करे। मैं तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ, पर तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपना रूप निहार लेने दो। बहुत दिनों से तड़प रहा हूँ। बिना ऐसा किए तुम्हें छोड़ ना सकूँगा। तनिक मेरे पास आ जाओ।
मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, इसके बाद तुम मुझे कभी न देख सकोगी। लाचार बहू ने झटपट यह दृश्य समाप्त करने को यही किया। वह उनके पास आ खड़ी हुई। प्रवीण घुटनों के बल धरती पर बैठकर उस रूप और यौवन को देखकर रोने लगे। रोते रोते ही उन्होंने बहू का हाथ पकड़ लिया। बहू उसे छुड़ा ना सकी, वह भी रोने लगी। प्रवीण ने वही हाथ, हाँ, बहू का हाथ जो भगवती को धर्म, वेद, अग्नि और देवता की साक्षी से दान दिया जा चुका था, चूम लिया। इसी समय भगवती अपने द्वार में घुसा। द्वार खुला हुआ था। वह दबे पैर भीतर घुस गया। दूर से देखा, उसके शयनागार से प्रकाश आ रहा था। पास जा किवाड़ से झांककर देखा, वहां वह सर्वनाश उपस्थित था। यह देखते ही भगवती के तन बदन में आग लग गई। उसके शरीर का सारा लहू सिर में चढ़ आया। उसने शेर की तरह गरजकर कहा, लुच्ची, बदमाश, फाशा, और इसके बाद शेर ही की तरह झपटकर वह दोनों पर टूट पड़ा। क्षण भर में ही इतना काम हो गया, पर इसी क्षण में बहू हाय कहकर धरती पर गिर गई और प्रवीण कांपते कांपते दीवार से सटकर खड़े हो गए। भगवती पहले बहू पर टूट पड़ा। उसे इस बात का कुछ ज्ञान न था कि वह किस दशा में है। वह दांत कटकटाकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और दोनों हाथों से उसके बाल पकड़ उसका सिर उठा उठाकर धरती पर पटकने लगा। प्रवीण का आतंक कुछ कम हुआ। अब वे लज्जा और ग्लानि के मारे धरती में गड़ने लगे, पर सामने का दृश्य वे किसी तरह नहीं देख सके। अपने हृदय में किसी तरह साहस भर के वे धीरे धीरे भगवती की ओर बढ़े। उन्होंने डरते डरते उसके कंधों को छूकर कहा, उसे मत मारो, उसके बदले तुम मेरी बोटी बोटी काट लो। कसूर मेरा है, अपराधी मैं हूँ, बहू सर्वथा निर्दोष है। भगवती उठ बैठा। उसका मुख और नेत्र अंगारे के समान लाल हो रहे थे। उसने लरसती जबान में कहा, मेरे सामने से टल जा, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। प्रवीण को वहां ठहरने का साहस नहीं हुआ, न उनके मुख से एक शब्द निकला। वे बदहवास की तरह कमरे से निकल गए। भगवती ने ओठ काटकर कहा, घृणित कुत्ता, और उसके बाद उसने क्रोध से तिलमिलाकर अपने कपड़े फाड़ डाले और वहां काट खाई। अब वह फिर मिसमिसाकर बहू की तरफ दौड़ा, पर अब की बार वह ठिठक गया। उसने देखा बहू के मुख और नाक से खून निकल रहा है और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। उसने डरकर उसकी नाड़ी टटोली, हृदय की धड़कन देखी। बहू उसी मूर्छित अवस्था में बड़े ही कष्ट से सांस ले रही थी। धीरे धीरे उसका क्रोध कुछ कम हुआ और भय तथा घबराहट के चिन्ह उसके चेहरे पर अंकित हुए। उसके सिर में चक्कर और आंखों में अंधेरा आने लगा और वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। बहू की मूर्छा जागी, पर उस समय उसका दिमाग इतना चक्कर खा गया था कि वह कुछ भी नहीं सोच सकी कि किस परिस्थिति में है। वह धीरे धीरे उठी, पर उठते उठते ज्यों ही उसकी दृष्टि पति पर पड़ी, जो कटघरे में बंद शेर की तरह कमरे में घूम रहा था, तो सब घटना बिजली की तरह सिर में घूम गई और वह सहम कर फिर धरती पर बदहवास होकर लौट गई। भगवती ने उसे उठते हुए देख लिया था। वह बड़बड़ाता हुआ और लंबी लंबी डग भरता उसके पास आया, पर उसने देखा वहां आते जाते वह फिर धरती से चिपक गई। उसने लरसती हुई जबान से कहा, मर गई या अभी जीती है। एक सन्नाटा रहा। भगवती ने और भी तीव्र ढंग से कहा, बोलती है या गड़ासा लाकर कुट्टी करूं? वह अब भी नहीं बोली, पर धीरे धीरे उसका एक हाथ पति के चरण छूने को बढ़ने लगा। पर जैसे सांप को अपनी ओर बढ़ता देखकर आदमी झिझकता है, उसी प्रकार भगवती झिझकते कर पीछे हटा और उसने घृणा और क्रोध के स्वर में कहा, पापिनी, खबरदार जो मुझे छुआ। अब बहू ने धीरे धीरे सिर उठाकर पति पर एक दृष्टि डाली। वह दृष्टि कैसी थी? उसमें करुणा, अनुनय और विनय का अनंत पुट लगा हुआ था। वे आंखें यद्यपि बहुत तुच्छ और गिनती में केवल 2 ही थीं, किंतु कितनी शक्ति के साथ क्षमा, दया मांग रही थी, यह कहना कठिन है। क्षण भर के लिए भगवती विचलित हुआ। ऐसा मालूम होता था वह बहू को अभी गोद में भरकर उठा लेगा। वह झुका भी, पर बहू के मुख के निकट आकर उसके भाव में पुनः रौद्रता आ गई। बहू ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, स्वामी, मैं पापनी नहीं हूँ, मुझे क्षमा। भगवती के गले की नसें फूल आईं। उसने वहीं घुटने के बल बैठ उसके छितराए बालों में एक झटका देकर कहा, अच्छा पुण्यवती, यह तो बता कि यह लड़का किसका है। यह बड़ी भारी चोट थी जिसे अबला स्त्री ना सह सकी, और वह फिर पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भगवती अब भी सिंह की तरह अत्यंत तीव्र दृष्टि से उसे घूर रहा था। देखते ही देखते उसकी तीव्रता बढ़ गई। क्रोध के साथ एक
और भी तीव्र विष उसके रोम रोम को जलाने लगा। उसने कड़क कर कहा, खड़ी हो। बहू धीरे धीरे उठकर बैठ गई। भगवती ने कहा, उतार सब गहने उतार। बहू चुपचाप बैठी रही। भगवती ने कहा, उतारती है या लाज जमाऊं? बहू को कोई चारा ना था। उसने आंसू बहाते बहाते साहस करके एक बार पति की ओर करुण दृष्टि से देखा, पर वहाँ दया की रत्ती भर भी गुंजाइश न थी। वह धीरे धीरे अपने गहने उतारने और सामने ढेर लगाने लगी। भगवती वज्र की तरह खड़ा यह सब देखता रहा। जब चूड़ी और बिछुए रह गए तो उसने कहा, यह भी उतार। इस बार अबला ने पुनः नेत्र उठाकर स्वामी से रोते रोते पैर पकड़कर कहा, स्वामी, इन्हें रहने दो, इन्हें मत छीनो। भगवती ने एक भयंकर मुस्कुराहट से दांत निकालकर कहा, माया छोड़, उतार वरना उंगलियां सरौत से कतर लूँगा। अंततः रोते कलपते उसने वे भी उतारकर सामने रख दिए। अब भगवती ने उसके द्वार की ओर उंगली दिखाकर कहा, अच्छा निकल यहाँ से, मुंह काला कर। इतना सुनते ही बहू कांप उठी। यहाँ तक कि उसने आशा भी नहीं की थी, पर उसमें अब दया क्षमा प्रार्थना की कुछ शक्ति नहीं रह गई थी। वह चुपचाप बेत की तरह थरथर कांपती अपने कपड़ों में सिकुड़ी बैठी रही। भगवती ने एक लात मारकर कहा, उठती है या उठाकर फेंक दूं? बहू निश्चल बैठी रही। उसके शरीर के रक्त की एक एक बूंद 100-100 मन की हो रही थी और आंखों से कुछ सूझता नहीं था। वह इतने जोर से कांप रही थी मानो उसे कोई पकड़कर हिला रहा हो, पर उसकी जीभ ऐसे तालू से सट गई थी कि वह बोल ही न सकती थी। जब भगवती उसे जबरदस्ती बाहर निकालने को आगे बढ़ा तो उसे देखकर बहू हा हा करके पूरे जोर से चिल्ला उठी, मुझे मार डालो, टुकड़े कर दो, मैं बाहर कहाँ जाऊंगी। खेद की बात है कि यह सब अनुनय व्यर्थ था। भगवती ने उसका झोंटा पकड़कर और धक्का देकर द्वार के बाहर कर दिया और उसके बाद सोते हुए बच्चे को भी निर्दयतापूर्वक उठाकर उसकी गोदी में डाल दिया। उसके बाद वह जोर से दरवाजे में ताला लगा स्वयं भी एक ओर चला गया। उस गंभीर रात्रि में, उस सन्नाटे में वह अकेली खड़ी रह गई। उस समय उसके भीतर बाहर सब जगह अंधेरा था। आशा के कहीं टिमटिमाता प्रकाश तक ना था। सूरज निकलने के बहुत पहले ही प्रवीण की आंखें खुली और आंख खुलते ही वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। उठ बैठने के कुछ क्षण बाद उन्हें मालूम हुआ यह न उनका घर है न उनकी शैया है। इतनी ही देर में उन्हें सब कुछ स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, यह स्थान तेरे सदा सोने के स्थान से सर्वथा निकृष्ट है। मैं तो समझता था कि मैं जैसी निकृष्ट स्थिति में हूँ उससे अधिक निकृष्ट परिस्थिति हो ही नहीं सकती, पर मान सम्मान और गौरव देकर क्या यह पाया? इसी की तलाश में इतना सब कुछ हुआ था। प्यास के मारे बेचैन होकर तेजाब पी गया। तमाम दांत झड़ गए, मुख में जख्म हो गए। इतना सोचकर प्रवीण ने अपने धूल भरे कपड़ों को देखा और तब वे वहाँ से दुख भरी सांस छोड़कर उठे। प्रवीण रात को जंगल की तरफ चले गए थे और चामुंडा के एक पुराने खंडर जैसे मंदिर में सो रहे थे। पास ही तालाब था। उस तालाब पर जाकर प्रवीण खड़े हो गए। तालाब का जल निर्मल था। प्रवीण की प्रतीक्षाया उस निर्मल जल में कांपने लगी। प्रवीण को ऐसा प्रतीत हुआ कि शुद्धता के सम्मुख मलिन पाप कांप रहा है। वे बिना मुख धोए ही वहाँ से हट गए। अभी तक चारों ओर अंधकार था। पौ भी अभी नहीं फटी थी। वे सोचते सोचते शहर की तरफ चले। यद्यपि घर जाने का उनका मन कदापि नहीं था, पर घर जाने या मर जाने को छोड़कर और कुछ चारा ना था। मर तो सके नहीं, अब घर को ही चलो। पर यह कहना बड़ा कठिन था, ऐसा कठिन जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी इच्छा कदापि घर आकर किसी को मुख दिखलाने की नहीं थी, पर मुख छुपाने का दौर न था। निर्लज्ज और बेगैरत बनने का अभ्यास तो वे पहले ही कर चुके थे। आज उसका सूक्ष्म सिद्धांत भी वे जान गए। एकाएक वे अपने घर के द्वार पर आ खड़े हुए। वह उस समय प्रभात की उषा की प्रथम किरण मानो पीठ पर खाता हुआ चुपचाप सो रहा था। प्रवीण ने सीढ़ी चढ़कर द्वार खटखटाने को हाथ बढ़ाया ही था कि उनके पैरों से कुछ चीज़ छूती मालूम हुई। झुककर देखा तो वह कोई स्त्री है। थोड़े ही ध्यान से देखने पर उन्होंने बहू को पहचान लिया, क्योंकि उस समय सुबह की सफ़ेदी कुछ कुछ आसमान पर आ गई थी। बहू को वहाँ देखते ही चौंक उठे। उन्होंने आतंक के स्वर में कहा, बहू तुम यहाँ? बहू ने जवाब नहीं दिया, न वह उठी। प्रवीण ने जरा झुककर उसके शरीर को हिलाया। स्पर्श करते ही उन्होंने देखा शरीर तो ठंडा मिट्टी हुआ पड़ा है। प्रवीण ने अब बहुत ही घबराकर उसके शरीर को हिलाना प्रारंभ किया और बैठकर उसे ध्यान से देखा।
उन्होंने देखा उसका मुख झाग से भर रहा है, होंठ पीले पड़ रहे हैं और आंखें फट रही हैं। अब उन्होंने उसकी नाड़ी की जांच की। बहुत देर में उन्हें प्रतीत हुआ कि बहुत धीमी धीमी नाड़ी चल रही है। अब उन्होंने व्यग्र होकर अपने चारों तरफ देखा। कुछ ही दूर पर एक गाड़ी जा रही थी। प्रवीण दौड़कर उसे बुला लाए और बहू को उसमें डाल शीघ्र अस्पताल चलो कहकर बैठ गए। बच्चा भी उसी दशा में माता की छाती पर पड़ा था। बहू ने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा। प्रवीण ने बहू के सम्मुख जाकर अति दीन स्वर में कहा, बहू, अब क्या तुम होश में हो? बहू ने शायद उन्हें पहचाना नहीं, ना उनकी बात समझी। वह मानो उन्हें पहचानने के लिए ध्यान से उनकी ओर देखने लगी। प्रवीण ने भरे हुए कंठ से कहा, बहू, बहू, ऐसा क्यों करती हो? क्या पहचानती नहीं? बहू ने टकटकी बांधकर उनकी तरफ देखा, फिर कुछ बोलने की चेष्टा की पर बोल न सकी। होठ मात्र हिलाकर रह गई। प्रवीण ने उसका हाथ पकड़कर बहुत ही नरमी से कहा, बहू, भगवती को बुलाऊं? अब की बार बहू ने मानो कुछ जाना। उसने सचमुच प्रवीण को पहचान लिया। वह डरकर एक बार कांप उठी। उसकी आंखें फट गईं और ओठों से कुछ अस्फुट शब्द निकलकर रह गए। प्रवीण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरज करके थोड़ा पानी उठाकर बहू के मुख में डाल दिया। अब की बार बहू ने उन्हें अच्छी तरह पहचानकर टूटे स्वर में कहा, हाय, तुम फिर यहाँ? प्रवीण ने कहा, बहू, जरा धीरज धरो, बहुत बुरा हो गया था, जरा दिल को थामो, भगवान ने तुम्हें प्राणदान दिया है। इतना कहकर प्रवीण फूट फूट कर रोने लगे। इसका असर शायद अच्छा हुआ। बहू ने कुछ चैतन्य होकर कहा, मैं कहाँ हूँ? इसके साथ ही उसे अपने गत रात्रि के जीवन और अंतिम कार्य का कुछ कुछ स्मरण हुआ। उसने घबराकर कहा, और मेरा बच्चा प्रमोद? इसके साथ ही उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। प्रवीण ने रोते रोते बच्चे को लाकर बहू की गोद में दे दिया। वह गहरी नींद में सो रहा था। बहू ने उसे छाती से लगा लिया। अब भी वह रोने लगी। प्रवीण उसके पास खड़े ही रहे। वे स्वयं इतना रो रहे थे कि कुछ भी बोलने की उनमें शक्ति नहीं थी। अब वे उसके पास आ बच्चे पर हाथ फेरते फेरते बोले, रो मत बहू, प्रमोद अब बहुत अच्छा है। क्या भगवती को बुलाऊं? बहू ने भरे हुए नेत्रों से प्रवीण को देखा और विषाद भरे स्वर में कहा, आखिर तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। प्रवीण ने ओठ काटकर कठिनता से रोना रोकर कहा, हाँ बहू, तुम मुझे शाप दो। मैं कायर आत्मसात तो कर सकता नहीं, तुम मुझे शाप दो। दुखी आत्मा का शाप अवश्य फलेगा। मुझे मारो मत। मरने में 2-4 मिनट का कष्ट भोगकर प्रायश्चित ना होगा। मेरे अंगों में कोड़ चून दो और मेरे शरीर में कीड़े पड़ने दो। बहू, एक बार क्रोध में आकर ऐसा कुछ कह दो। बहू कुछ देर चुप रही। उसने कहा, क्या यह अस्पताल है? हाँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? अब इस शरीर को कहाँ रखूँगी? मैं तो ठीक रास्ते पर थी, पर प्रमोद को माँ की छाती कहाँ मिलेगी बहू? बहू ने कांपते कांपते कहा, मैं तो उसे भी साथ ले जा रही थी। इतना कहकर वह बच्चे को जोर से छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रवीण भी बैठकर रोने लगे। कुछ देर रोकर प्रवीण ने कहा, बहू, क्या भगवती को बुलाऊं? बहू ने कुछ तीव्रता से कहा, क्या तुम उन्हें मुख दिखा सकते हो? प्रवीण लजा गए, बहुत ही लजा गए। बहू ने सोचा, बहुत ही कड़ी बात कह दी है। उसने फिर कहा, और मैं ही क्या किसी को मुंह दिखाने योग्य हूँ? स्त्रियां तो मिट्टी की हांडी होती हैं। एक बार जब पाखाना में पहुँच चुकी तब रसोई की योग्य नहीं रहती। उसका फूटना ही ठीक था। प्रवीण ने कहा, शायद तुम्हारी बात ठीक है, पर बहू, मैं देख न सका। तुम्हें शायद देख सकता, पर बच्चे को। इतना कहते कहते उनका कंठ रूंध आया। वे आगे कह न सके, पर कुछ ठहरकर उन्होंने कहा, तुम सचमुच वीर निकली बहू। मैं कायर स्वयं भी न जा सका और तुम्हें भी पीछे खींच लिया। कुछ ठहरकर बहू ने कहा, अब क्या होगा? प्रवीण बोले, मेरे पास शरीर है और प्राण है, ये मैंने तुम्हें दिए बहू। अपवित्र प्यास से पागल होकर मैंने तुम्हारी आबरू और सुख को नष्ट किया। इस भयंकर नाश के साथ ही वह प्यास मिट गई है। तुम मेरी बहन और पुत्री के समान हुई। मैं पिता और भाई के समान तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम अपने तन मन से इस बच्चे की रक्षा करो। बहू कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मेरी इच्छा किसी को मुख दिखाने की नहीं है। तुम मुझे कहीं एकांत गांव में रख आओ और रक्षा का प्रबंध करके मेरे और मेरे बच्चे के खाने का कुछ प्रबंध कर दो। हम लोग बहुत ही थोड़े में गुजर कर लेंगे। पीछे जब मेरा बच्चा बड़ा होकर कमा सकेगा
तो तुम्हारे ऊपर का बोझ हट जाएगा। हमसे बनेगा तो तुम्हारा ऋण भी चुका देंगे। प्रवीण रोने लगे। क्रमशः उनका रोना बढ़ने लगा। वे हिचकियां लेने लगे। बहू ने कहा, तो क्या यह असंभव है? तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? इतना कहते कहते बहू की भ्रुकुटी में बल पड़ गए। प्रवीण ने कहा, इसके सिवा जो बनेगा वह भी करूँगा, पर बहू तुम मुझे रुलाओ मत। बहू ने कहा, तो अब तुम रोते क्यों हो? प्रवीण ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा अविश्वास मत करो। बहू ने कहा, कैसा अविश्वास? प्रवीण कातर कंठ से बोले, तो क्या तुम समर्थ होने पर मेरा ऋण चुकाने की इच्छा करती हो? बहू चुप रही। प्रवीण ने बहू का पैर छूकर कहा, तो तुम इस बात को विश्वास नहीं करती कि मैं तुम्हें अपनी सगी बहन और बेटी समझता हूँ? बहू ने अपना पैर खींच लिया, पर वह कुछ बोली नहीं। प्रवीण देर तक रोते और आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते रहे। बहू नीची दृष्टि किए बैठी रही। अब प्रवीण झुंझला उठे। उन्होंने क्रोध में ओट काटकर कहा, तब मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जहाँ जी चाहे तुम मरो, और जहाँ जी चाहेगा मैं मरूँगा। इतना कहकर वह उठ खड़े हुए। रोने और प्रार्थना करने का जो प्रभाव नहीं हुआ था, वह क्रोध का हुआ। उससे बहू का कठोर भाव एकदम उड़ गया। उसने करुण दृष्टि ऊपर को उठाकर रो दिया। एक क्षण प्रवीण उद्विग्न से उसकी तरफ देखते रहे। बहू ने कांपते कांपते कहा, मुझे तुम्हारा विश्वास है। इसके बाद ही वह अपनी सैया पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रवीण ने उसके पैरों को माथे से लगाकर कहा, बहन के इन चरणों के लिए अपना सर्वस्व समर्पित है। तो मित्रों, इस प्रकार हृदय की प्यास उपन्यास का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए, और इसका अंतिम पार्ट सुनने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।